नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष कुमार, फिटर इंस्ट्रक्टर, मनोरमा ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग चैप्टर 18 पढ़ रहे थे जिसमें कि गेज पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर 18 में गेज पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4। तो गेज में पिछले क्लास गेज में क्या पढ़े थे हम लोग? हाँ, टेपर रिंग गेज और रिंग गेज पढ़े थे। रिंग गेज का काम होता है किसी जॉब का बाहरी जॉब का माप लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और गेज उसके बाद निम्नलिखित प्रकार के गेज पढ़े थे, जैसे कि प्रोग्रेसिव गेज, सी टाइप गेज। ठीक है, ये सब बताया गया था। लिमिट गेज, एडजस्टेबल गेज, ये सब बताया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर में कौन सा गेज है? प्लग गेज। ठीक है, क्या है? प्लग गेज। प्लग गेज का इस्तेमाल कहां पे किया जाता है? प्लग गेज। ठीक, प्लग गेज का इस्तेमाल, ठीक है, ये तीसरा नंबर है। प्लग गेज का इस्तेमाल किसी हॉल की स्लॉट को, ठीक है, किसी हॉल की स्लॉट को चेक करने के लिए इस प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्लग गेज आपका निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं देखते हैं। प्लग गेज निम्नलिखित प्रकार के पाए जाते हैं। तो एक नंबर में है प्लग गेज सिंगल इंडेड प्लग गेज। सिंगल इंडेड प्लग गेज। ठीक है, दूसरा है डबल इंडेड प्लग गेज। डबल इंडेड प्लग गेज। ठीक है, तीसरा नंबर में है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज। चौथा नंबर में है टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज। पांचवा नंबर में है थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, 5 प्रकार के ग्रेड पाए जाते हैं। ठीक है, प्लग गेज कितना प्रकार पाए जाते? 5 प्रकार के। सिंगल इंडेड प्लग गेज, नेक्स्ट है डबल इंडेड प्लग गेज। ठीक, नेक्स्ट में है तीसरा नंबर में प्रोग्रेसिव प्लग गेज, टेपर प्लग गेज और थ्रेड प्लग गेज। प्लग गेज का इस्तेमाल किसी होल की स्लॉट को मापने के लिए, अलग अलग होल्स को मापने के लिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पे गेज दिया गया है, उसको चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है, क्योंकि चित्र
आपका जब बनता है तो एक परछाई बनता है दिमाग में, और वह आपका जल्दी भूलता नहीं है। इसलिए चित्र के माध्यम से किसी भी चीज का ज्ञान लीजिएगा तो वह जल्दी आपका रहता है। जैसे कि हम लोग हाँ सिनेमा देखते हैं, टीवी देखते हैं चित्रों के माध्यम से, तो वह आपका सीन बहुत दिनों तक याद रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से चित्र के माध्यम से चित्र बनाते हैं। ठीक है, यह आपका जो है क्या है, 1 नंबर सिंगल इंडेड प्लग गेज। नेक्स्ट में है दूसरा नंबर डबल इंडेड प्लग गेज, यहां पे बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा तो घबराना बिल्कुल नहीं है। जो धीरे आए और तंदुरुस्त आए वही बेस्ट होता है। ठीक है, जो जल्दी आए और जो जल्दी चला जाए उसका क्या फायदा, नहीं ना। ठीक है, तो किसी भी चीज में जो टाइम लग रहा है समझिए वो आपका अच्छा होने वाला है। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज से क्या बोलते हैं, घबराना नहीं चाहिए कि मेरा नहीं हो रहा है, उसका हो गया, मतलब जॉब या कोई भी चीज, कोई वर्क, तो बिल्कुल घबराने का नहीं है। घबराने से और क्या बोलते हैं, काम बिगड़ा हुआ काम आपका होने वाला काम बिगड़ जाएगा। यह आपका गो या नो गो, नो गो। ठीक है, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर में है यहां पे यह आपका गो या नो गो। नो गो मतलब नहीं जाएगा, गो मतलब जाएगा। जो चला गया समझे वो जॉब आपका सही है, जो नहीं जा रहा है वो आपका जॉब गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा नंबर में यहाँ पे चित्र बनाते हैं। क्या जी, मेहनत देखिए करना चाहिए, बिना मेहनत का कोई कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। और बुरे चीज की कमाई से आपका थोड़ा देर चमक तो सकता है लेकिन ज्यादा टिक नहीं सकता है, तो इस सब से बचना है। ठीक, कर भला हो भला, ये आपका 4 नंबर। ठीक, और 5वां नंबर में है, 4 नंबर में क्या है, टेपर प्लग गेज। 5वां नंबर में थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज का चित्र यहां पे बनाते हैं।
ठीक इसी प्रकार से इधर बनेगा। यह आपका 5 नंबर थ्रेड प्लग गेज। ठीक है, चित्र के माध्यम से आप समझिए। देखिए गेज होता क्या है, गेज होता है टाइम को बचत करके किसी जॉब को मापने की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो प्लग गेज का काम होता है किसी होल की या स्लॉट को मापने के लिए प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सिंगल इंडेड प्लग गेज, सिंगल इंडेड प्लग गेज यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, सिंगल इंडेड प्लग गेज। इसका काम है किसी जॉब के अंदरूनी व्यास को मापने के लिए इस्तेमाल सिंगल इंडेड प्लग गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्या है, डबल इंडेड प्लग गेज। ठीक है, डबल इंडेड प्लग गेज का आप देख सकते हैं चित्र में, एक गो साइड लिखा है और एक नो गो साइड। ठीक है, इस डबल इंडेड प्लग गेज का इसको प्लग उठा के यहाँ पे होल में जब घुसाएंगे, यह अगर चला गया गो, समझिए आपका जॉब सही है। अगर नो गो नहीं गया तो आपका जॉब बिल्कुल सही है। अगर नो गो भी इसमें चला गया तो आपका जॉब रिजेक्ट है। तो इसका डबल इंडेड प्लग गेज देखने में षष्ठभुज आकार का होता है। ठीक है, और दोनों साइड में आपका प्लग बना हुआ रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज देखने में षष्ठभुज आकार का होता है। ठीक, लेकिन इसके दोनों साइड क्या रहता है, गो और नो गो लिखा हुआ रहता है। देख सकते हैं आप तीसरा नंबर में प्रोग्रेसिव प्लग गेज गो और नो गो दोनों एक ही साइज में लिखा रहता है, इसीलिए इसका नाम प्रोग्रेसिव प्लग गेज रखा गया है। और इसका काम भी है किसी होल को या स्लॉट को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज किसी टेपर को मापने के लिए होल देखिए टेपर में भी होता है, नहीं होता है होल, जैसे आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। ठीक, ये होल क्या है, हल्का टेपर में। इस प्रकार का टेपर हो तो टेपर प्लग गेज यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र 4 नंबर। टेपर प्लग गेज के माध्यम से हम किसी होल की टेपर को आसानी से मापा जा सकता है इस प्लग गेज के द्वारा। थ्रेड प्लग गेज। नेक्स्ट क्या है, थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज जो होता है किसी जॉब की, ठीक है, किसी जॉब की अंदरूनी, यहाँ पे मान लीजिए चूड़ी कटा हुआ है, अंदरूनी चूड़ी की मापने के लिए या गुना को मापने के लिए, चूड़ी किसको बोलता है, थ्रेड। थ्रेड मतलब जिसमें बोल्ट नट को कसते हैं, चूड़ी कटा हुआ रहता तभी उसमें नट जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ इसी को बोलते हैं थ्रेड। तो अंदरूनी थ्रेड जिसमें चूड़ी कटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, तो जिसमें अंदरूनी चूड़ी को मापने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड प्लग गेज। या थ्रेड प्लग गेज दोनों साइड में आपका बना हुआ है थ्रेडिंग को चेक करने के लिए। लेकिन अगर जिसका लंबा रहेगा, नेक्स्ट में जो सबसे लंबा रहेगा, क्या लंबा रहेगा, थ्रेड को चेक करने वाला वह नो गो रहेगा, और जो छोटा रहेगा वह गो साइड रहेगा। मतलब यह इसके द्वारा हम चेक करेंगे अंदरूनी चूड़ी को। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं किसके, थ्रेड प्लग गेज के द्वारा। इस गेज का इस्तेमाल कंपनी में या रेल विभाग में या मेट्रो विभाग में या टेक्नीशियन पद पे जो भी कार्यरत
या काम करेंगे तो समय को बचत को मद्देनजर रखते हुए इस गेज का निर्माण किया गया है। फिटर वर्कशॉप के लिए या फिटर विभाग में बहुत ही कम समय में किसी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा किसी जॉब को आसानी से मापा जा सकता है और वह अर्धकुशल कारीगर भी इस गेज को चला सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डेप्थ गेज। नेक्स्ट क्या है 4 नंबर में? डेप्थ गेज। डेप्थ गेज, डेप्थ गेज क्या होता है? डेप्थ गेज का यहाँ पे चित्र बनाते हैं। ठीक है, डेप्थ गेज का काम होता है किसी ब्लाइंड होल को, ठीक है, ये आपका क्या है? डेप्थ गेज। डेप्थ गेज का इस्तेमाल किसी ब्लाइंड होल के जॉब को, गहराई को, मान के चलिए ब्लाइंड होल है। ब्लाइंड होल किसको बोलता है? जो आर पार होल नहीं हो उसको ब्लाइंड होल बोला जाता है। ठीक है, तो किसी होल की स्लॉट की या होल की गहराई को मापने के लिए इस डेप्थ गेज का इस्तेमाल किया जाता है और इसको पकड़ के यहाँ पे स्क्रूज के द्वारा, मतलब ये स्टील रूल होता है, इस स्टील रूल को एडजस्ट किया जा सकता है स्क्रूज के माध्यम से और इस प्रकार से डेप्थ गेज का इस्तेमाल बहुत कम समय में किसी स्लॉट का या ब्लाइंड होल का गहराई आसानी से मापा जा सकता है इस गेज के माध्यम से। ठीक है, तो नेक्स्ट है 5 नंबर में टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है? 5वां नंबर टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज, ठीक है, टेलीस्कोपिक गेज का चित्र कैसा होता है? चित्र यहां पे बनाते हैं।
यह आपका टेलीस्कोपिक गेज कहलाता है। ठीक है, मेजरिंग फेस मतलब ये और ये क्या करता है, मेजरिंग फेस है, और यह क्या कहलाता है, टेलीस्कोपिक लेग, टेलीस्कोपिक लेग कहलाया, और यह फिक्स्ड लेग। ठीक, और इसका नाम क्या है, इसको मिटा भी सकते हैं, टेलीस्कोपिक गेज। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए टेलीस्कोपिक गेज आप देख सकते हैं। ठीक है, यह आपका टेलीस्कोपिक गेज है, लेकिन यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, क्या है, यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है टेलीस्कोपिक गेज। यह किसी जॉब की, ठीक है, किसी जॉब की अंदरूनी गहराई को मापने के लिए इस टेलीस्कोपिक गेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दोनों फेस को यहाँ पे क्या करेगा, होल में टचअप करेगा, मतलब तो आपका पता चल जाएगा कितना, लेकिन ये अप्रत्यक्ष है, लेकिन इसको एक्यूरेट मार्किंग करने के लिए आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा एक्यूरेट मार्किंग ले सकते हैं टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा। ठीक है, यह टेलीस्कोपिक गेज इस प्रकार से दिखता है, और इसका साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रकार के साइज पाए जाते हैं व्यास के। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ तक आज क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक, तो टेलीस्कोपिक गेज में क्या देखें, किसी जॉब की अंदरूनी गहराई, अंदरूनी व्यास को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से गेज से हम कम टाइम में जॉब को आसानी से माप सकते हैं, और टाइम का बचत होता है जहां वहां विकास बड़ा जल्दी से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं तक। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।